बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम सीवी यानी रिज्यूम बनाना सीखेंगे कैनवा के साथ। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी, बेसिक के मुतल्लक, होम पेज के, एडिटर के मुतल्लक, लोगो के मुतल्लक और भी वीडियोस अपलोड की गई हैं। बेसिकली जर्नी चल रही है ब्लॉगिंग की, तो उसके अंदर ग्राफिक जो यूज़ करने हैं तो कैनवा का हमने यूज़ करना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो पे जाने से पहले डिजिटल मार्केटिंग उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पे आपने रिज्यूम के लिए एक तो यहाँ पे नीचे होगा, ये जो नीचे बार आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप आगे करेंगे एरो से और यहाँ से आप रिज्यूम के ऊपर क्लिक करेंगे। फर्स्ट ये तरीक़ाकार है और ये आपका नए एडिटर के अंदर ओपन होगा। ये एडिटर के ऊपर भी अगर वीडियो नहीं देखी हुई तो सेकंड जो वीडियो थी कैनवा की वो इसी के ऊपर है, डिटेल के साथ पूरे एडिटर के ऊपर। अब यहाँ पे दूसरा तरीका ये होगा कि आप यहाँ मोर में भी आएंगे, फिर भी आपका यहाँ पे नीचे वो से आप सर्च कर लेंगे तो आप बआसानी उसको यहाँ पे रिज्यूम को देख लेंगे, ठीक है। और अगर आप इस झंझट में नहीं पढ़ना चाहते तो उसके बाद आप यहाँ पे ऊपर आके तो यहाँ पे सीधा लिखेंगे रिज्यूम। अगर आपने किसी ख़ास टॉपिक का रिज्यूम निकालना हो, डॉक्टर का निकालना हो, इंजीनियर का निकालना हो, फ्रीलांसर का निकालना हो, प्रोफेशनल निकालना हो या सिंपल निकालना हो, तो वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो मैं जहाँ पे क्लिक करके गया हूँ यहाँ पे, ये भी आसान तरीका है। और यहाँ पे आपने आके अब जो नीचे सीवी नज़र आ रही हैं, कैनवा की एक खूबसूरत बात मैंने आपको बताई हुई है कि यहाँ पे जो रिसेंटली आपने काम किया होता है क्लाइंट्स का या पर्सनल, वो यहाँ पे आ रहा होता है ये रिसेंटली यूज्ड के अंदर। तो इसके ऊपर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको ये सारे वो काम नज़र आएगा जो आपने रिसेंटली करके दिया हुआ है, ठीक है। तो बड़े अच्छे तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं। लोकल ग्रुप से भी पकड़ सकते हैं, लोकल अपने एरिया में भी अगर आपके पास कोई प्लेटफॉर्म है, किसी दोस्त की कोई है जगह, वो आप मेल फीमेल कोई भी काम करना चाहें तो छोटा सा पोस्टर बनवा के कहीं लगा सकते हैं। सोशल मीडिया पे भी शेयर कर सकते हैं कि अगर सीवी बनवानी हो तो मैं इतने प्राइस में आपको या मुनासिब प्राइस में सीवी बना के दूँगी या दूँगा। तो अब यहाँ पे आपको जब आप डिज़ाइन में आते हैं तो मैं रिसेंटली को यहाँ से ख़त्म करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा और इसके बाद आपने बॉटम के अंदर आके तो जिस भी डिज़ाइन का आपने सर्च करना है तो वो आप यहाँ से बआसानी सर्च कर सकते हैं। मसलन अगर आपने डॉक्टर का बनाना है तो आपने डॉक्टर का यहाँ पे लिखना है, तो वो क्योंकि सीवी के सेक्शन में है तो अभी इसे पता है कि सीवी सिर्फ दिखानी है, तो यहाँ से ये सीवी दिखाएगा। अब देखें कितनी ज़बरदस्त प्रोफेशनल यहाँ पे आपको सीवी मिलेगी। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आप चेक करें कि कितना खूबसूरत और कितने अच्छे फ़ॉन्ट के अंदर, और जूम कर देता हूँ, देखें कितनी ज़बरदस्त बना बनाया टेम्पलेट है। इसको हम एडिट करके तो अपनी सीवी बना सकते हैं और बंदे को डिलीवर कर सकते हैं, या अपने लिए अपने ज़ाती बनानी हो तो तब भी बना सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे अगर इंजीनियर की बनाना चाह रहे हैं या अपने लिए ग्राफिक डिज़ाइनर की बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपने ग्राफिक डिज़ाइनर लिखना है, तो उसकी यहाँ से मिल जाएगी। अब आप ये कहें या फ्रीलांसर की बनाना चाह रहे हैं, लोगो डिज़ाइनर की बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपको वो मिल जाएगी डिजिटल मार्केटर की वगैरह वगैरह, जो भी आप बनाना चाह रहे हैं। तो अब इसका फ़ायदा ही होगा। अगर आप ये कहें कि इसका क्या फ़ायदा है कि हम ग्राफिक डिज़ाइनर लिखें, तो देखें डॉक्टर की एक तो थीम अपना होता है ना सीवी का, नंबर 2 उसकी इन्फॉर्मेशन अपनी होती है, उसकी मेन हेडिंग वर्डिंग अपनी होती है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ से अभी हमने लिखा हुआ है ग्राफिक डिज़ाइनर, ठीक है। अब ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए मैं अगर इस सीवी को उठाता हूँ, मुझे देखने दें ग्राफिक डिज़ाइनर की है, हाँ जी ग्राफिक डिज़ाइनर की है, तो बिल्कुल उसकी जो थीम की प्रेजेंस होगी वो उसके कलर कम्बिनेशन पे होगी। और चूंकि उसने कहा है कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ तो वो सादा नहीं होगी, ग्राफिक उसकी नज़र आ रहे होंगे उसकी सीवी से अंदर। अभी ये भी सिंपल है, लेकिन चूँकि सीवी होती ही सिंपल है, लेकिन कलर कम्बिनेशन उसकी बताती है या वर्डिंग बताती है कि बंदा वाकई प्रोफेशनल है। तो ये ख़ास बात आपने याद रखनी है कि डॉक्टर की ग्राफिक डिज़ाइनर को या ग्राफिक डिज़ाइनर की डॉक्टर को नहीं दे देनी, क्योंकि जो लोग प्रोफेशनल होते हैं वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए भी सीवी जानते होते हैं, और अगर आप उनको वो बेचारे कहीं भी अप्लाई करेंगे तो उनका अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा।
तो बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं वर्डप्रेस के, सॉरी इसकी फेसबुक के ऊपर, वहाँ पे जाके आइडिया ले सकते हैं, या लोगों को मैसेज करके जो सर्विसेज दे रहे हैं कि सीवी सैंपल भेजें, कितना चार्ज करेंगे, वो पूरा आपको मैसेज भेजेंगे, वो आप मैसेज अपने लिए यूज़ कर लें और जो भी आर्डर आए उसको बना के तो आप भी इसी तरह मैसेज वो डिलीवर कर सकते हैं और अपना काम पकड़ सकते हैं। जो लोकल पकड़ेंगे ज़री बात है, फाइबर वगैरह के अलावा उसके लिए आप एडवांस कुछ पेमेंट हाफ करते हैं ताकि ट्रस्ट बिल्ड रहे और बंदा भागे भी नहीं। और यहाँ पे देखें कि अभी इस जगह पे हमने ग्राफिक डिज़ाइनर की सीवी जो है वो हमने पकड़ी है। तो अब इस जगह पे आपको ये इमेज नज़र आ रहा है, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ यहाँ पे। तो ये सिंपल सी सीवी होती है, कोई भी सीवी का फॉर्मेट ना, कुछ चीज़ें मेन होती हैं, एक तो इमेज मेन होता है इसका, उसके अलावा मेन हेडिंग जो होती है ना नाम बंदे का, वो यहाँ पे से एक जैसा होता है, मतलब एक जैसे से मुराद है कि नाम लाजमी होगा, इमेज लाजमी होगा ना, और किस चीज़ की सीवी है वो लाजमी होगा। अब इसके अलावा जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो लेफ़्ट साइड के ऊपर इसका कॉन्टैक्ट वगैरह होता है, एड्रेस वगैरह होता है, इसके अलावा इसकी एक्सपीरियंस वगैरह, किस चीज़ में वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग किस में है उसने की हुई है, इसके अलावा रेफरेंसेस वगैरह इसके होते हैं मज़ीद इसके अंदर कि ये कहाँ पे इसने काम किया है, वहाँ पे इसकी पोस्ट वगैरह क्या थी वगैरह वगैरह। और यहाँ पे नीचे इस जगह पे इसका एक्सपीरियंस वगैरह होगा और उसका थोड़ा सा बायो लिखा हुआ होगा जो आप बआसानी चैट जीपीटी के साथ जो है वो ले सकते हैं, सिंपल एजुकेशन होगी। अब ये ज़रूरी भी नहीं है कि आप सारे सेक्शन ही मुकम्मल करें, हो सकता है कि आपकी बिल्कुल न्यू हो, अभी स्टार्ट हो, एज अ स्टूडेंट आपने बनानी हो, तो आप कहें कि मेरे पास तो इतना डाटा नहीं है, तो कोई मसला नहीं है, जो आपके पास चीज़ नहीं है उसको डिलीट कर दें। या अब देखें, मैंने आपको ये चीज़ लास्ट टाइम भी काफ़ी दफ़ा बताई है कि कैनवा की ये खूबी है कि अगर आपने एक डिज़ाइन उठाया हुआ है तो उसके रिलेटेड आपको और भी डिज़ाइन देगा कि यहाँ पे भी मेरे पास और भी डिज़ाइन है। तो आप कोई ऐसी भी उठा सकते हैं, भी आर्ट डॉक्टर का आ रहा, सॉरी, कोई भी आप ऐसा डिज़ाइन यहाँ से उठा सकते हैं कि प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर, ठीक है, कोई भी यहाँ से आप उठा सकते हैं जिसके अंदर डिटेल कम से कम देनी पड़े। अब आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ से इमेज जो है, इस इमेज को आपने यहाँ से डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपने इमेज डिलीट करना है, फ्रेम पीछे वाली डिलीट नहीं करनी, ठीक है। अब आपने अपलोड में आना है, अपना फ़ोटो यहाँ से अपलोड करना है। मैं यहाँ से कोई इमेज लूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये इमेज है, मैं इसी को ले रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब एडजस्टिंग में आपने एक चीज़ देखनी है कि इसको आप अगर मज़ीद एडजस्ट करना चाहते हैं तो इसके ऊपर डबल क्लिक करना है माउस से, लेफ़्ट वाला, तो ये इस तरह आ जाएगा। अभी अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपने बैकग्राउंड वगैरह रिमूव करना था तो आप बैकग्राउंड वगैरह रिमूव करके लगा सकते हैं, या कोई और लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे ये है, अगर आपने इसको लगाना है तो ये भी इधर बआसानी लग जाएगी। अब यहाँ पे आपका जो नाम है, नाम इसको आपने चेंज करना है तो डबल क्लिक आपने करना है, और यहाँ पे देखें पहला वर्ड बड़ा लिखा हुआ है, तो आपने भी डिज़ाइन का ये फ़ायदा होगा कि जिस तरह लिखा हुआ है आपने इसी तरह से लिख देना है, ठीक है, खुरम, ठीक है। इसके अलावा SHEHZAD, ठीक है, शहजाद। अब प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर, अगर आपने लुक चेंज करनी है तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो लुक आपने कलर की डालनी है वो फिर हर उस जगह पे भी डालनी है जहाँ पे कलर जो है ना वो हैं। तो आप इनको अगर कलर चेंज करना चाहें, अगर आप कहें कि थीम मैंने चेंज करना है, यानी यहाँ पे मैंने नीला कलर देना है, तो ये ब्लैक कलर भी आ रहा है इसमें और ये भी आ रहा है कलर, ठीक है। तो आप इसके लिए यहाँ पे कोई कलर चेंज करना चाहेंगे तो उस कलर को आपने सिलेक्ट कर लेना। अब ये दो शेड हैं, ब्लैक में भी है और इसमें भी है। अब जहाँ जहाँ पे ये था नीला, ये थोड़ी ये वाला था, उस जगह पे हर जगह पे आपको ये करना पड़ेगा, तो आप आसानी कर सकते हैं, कोई ऐसी इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। अब टेक्स्ट को करना आपको ऑलरेडी मैंने वीडियो में बताया हुआ है एडिटर वाले में, ठीक है, और बताया हुआ है कि इसको कितने कम्प्रीहेंसिव तरीके से आप कर सकते हैं। तो पहली दो वीडियोस लाजमी देख लें, उसको देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप पूरे कैनवा की खुद भी सारी चीज़ें आराम से कर सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं होगा। अब यहाँ पे नीचे आप आएंगे, नीचे मैं लेफ़्ट साइड पे इजी पहले चीज़ें आपको दिखाता हूँ। देखें इस तरफ है अभी यहाँ पे कि मैं इस कंपनी में रहा हूँ, मैं ये मेरी कंपनी है, यहाँ पे मेरा ये रहा है ओहदा, ठीक है। यहाँ पे नीचे इसका नंबर वगैरह या उसका कंपनी का अगर कोई है नंबरिंग, इसी तरह यहाँ पे नीचे दूसरा रेफरेंस, अगर आपका एक भी नहीं है तो दोनों उड़ा दें, इस सेक्शन को भी उड़ा दें, ठीक है। आप लिख सकते हैं कि मैं अभी स्टार्टअप है मेरा, एज अ बिगनर हूँ, ये अब नया हूँ अभी, ठीक है। इस तरह कोई वर्डिंग डाल सकते हैं, या पैशनेट हूँ अबाउट लर्निंग, इस तरह की वर्डिंग आप डाल सकते हैं। इसके अलावा लैंग्वेज के अंदर आप यहाँ पे जिसमें भी आप जानते हैं, अगर इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश, फ्रेंच जानते हैं तो फ्रेंच,
अगर इसमें बेसिकली हम एज अ पाकिस्तानी आप जो जानते हैं, मसलन इंग्लिश जानता होता है बंदा, उर्दू जानता होता है, पंजाबी जानता होता है, तो ये लिख देता है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसके बाद स्किल्स आप जो जानते हैं, फ़ोटोग्राफी आप जानते हैं, वेब डिज़ाइनिंग जानते हैं, वीडियो एडिटिंग। अब ये चूँकि प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनिंग है ना, प्रोफेशनल बंदा जो होता है वो अच्छी मज़ीद भी जानता होता है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग यूज़ होती है वेबसाइट के अंदर भी, वीडियो एडिटिंग में भी, फोटोग्राफी में भी, मार्केटिंग में भी। तो इस वजह से ये यहाँ पे इन चीज़ों को जानता है। यहाँ पे स्टार का मतलब है कि इस लेवल की जानता है। तो कोशिश करें कि अगर नए हैं तो इस तरह के स्टार मोहतात इस्तेमाल करें, ताकि अगला भी आपको इतने लेवल के, हाई लेवल के क्वेश्चन ना करे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एजुकेशन के अंदर आना है। एजुकेशन के सेक्शन के अंदर भी आपने जिस साल में की थी डिग्री या कुछ भी, वो आपने यहाँ पे चेंज कर देना है, या डबल क्लिक करके चेंज करेंगे, या इनके सामने जो डिटेल है वो चेंज कर देंगे। इसी तरह यहाँ पे ये साल इसने इस तरह लिखा हुआ कि 2010 से लेकर 2012 तक मैंने ये किया है, 2010 से लेकर 2012 तक मैंने ये किया है। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली इसने इनको समझाने के लिए एक जैसा ही लिखा हुआ है, दोनों अलग-अलग हैं। अगर आपने इसको एक रखना चाहें तो तब आपने इसको क्लिक करना है। डिलीट वाला आपने यहाँ से ऊपर बटन दबा दें, ये माउस से या कीबोर्ड से डिलीट कर दें। इसी तरह इस सेक्शन को आपने उड़ाना है, इसको उड़ाना है, या इस सारे को सिलेक्ट करके उड़ाना है, तो इस सारे के सारे को आप सिलेक्ट करके तो इस तरह उड़ा सकते हैं। और इसको नीचे वाले जो होंगे इनको आप ये बड़ा करके या आपस में ऊपर वाले को नीचे एडजस्ट करके स्पेसिंग जो है वो फिल कर सकते हैं। मैं दोबारा कंट्रोल Z कर रहा हूँ। अब वर्क एक्सपीरियंस भी यहाँ पे सेम, ठीक है, आप लिख सकते हैं। यहाँ पे भी सेम तरीका होगा। बेसिकली सीवीज़ जो होती हैं कोई भी, उनका फॉर्मेट एक जैसा होता है, सिर्फ आपको अच्छे तरीके से प्रोफेशनली एडिट करना आना चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे कोई और करता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे इंजीनियर की सीवी लेता हूँ। ठीक है, हर तरह की सीवी आप जो है ना वो यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे ये सीवी आ रही है, ठीक है, अब ये कह रहा है कि आपने इसको रिप्लेस करके इसको ही यहाँ पे ही एडिट करना है, या न्यू आपने ओपन करना है, यहाँ पे एडिट के ये सॉरी टैब ओपन करना है। तो मैं कह रहा हूँ कि इसी को आप रिमूव कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे वो सीवी आ गई, जूम होने की वजह से ये बड़ी नज़र आ रही है। ठीक है, अब ये वाली जो सीवी है बैक एंड इंजीनियर की है। इसी तरह सेम आपने जो चीज़ चेंज करनी होगी, ये भी आपको मैंने दूसरी वीडियो में बताया हुआ कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये कहाँ से हम लेते हैं। अपनी मर्ज़ी की चीज़ें आप डालना चाहें, उड़ाना चाहें, सिंपल रखना चाहें, कर सकते हैं। अब लास्ट पे अच्छा, ये जो चीज़ें होती हैं ये एडिटेबल होती हैं। जैसे यहाँ पे पीछे हमने स्टार वगैरह भी देखे थे ना, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 90% आया हुआ है। तो ये देखें, ये परसेंटेज इधर दी जाती है, जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ना, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा दूँ। जैसे पीछे स्टार दिए हुए थे, तो इसको आपने यहाँ से अगर करेंगे तो ये देखें ये छोटा बड़ा होगा। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि ये जस्ट एक डिज़ाइन था जिसको उठा के इधर लगा दिया गया। ये कैनवा की अपडेट है, कैनवा यहाँ से खूबसूरती से काम कर रहा है। ठीक है, लाइन का वेट वगैरह अगर आप चाहें तो इस तरह आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, लेकिन जहाँ इसने एडजस्ट किया हुआ ये खूबसूरत लग रहा है। परसेंटेज लेबल अगर हटाना चाहें तो ये हट जाएगा। ठीक है, अगर आप राउंड एंड पॉइंट इसको हटाना चाहें तो ये सीधे पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, ये परसेंटेज लेबल हटा के अगर आप वैसे ये यहाँ से ग्राफ से ही शो करवाना चाहते हैं वो भी ठीक है, ये सॉरी यहाँ से, तो वो भी ठीक है, लेकिन ये जो परसेंटेज दिख रही है ये बंदे को इजीली समझ आ जाती है। तो यहाँ पे हर चीज़ एडिटेबल होती है। अब मैं लास्ट पे आपको ये भी चीज़ बता दूँ, आई होप सो कि इसको आपको समझ आ गई होगी। बाकी कोई सेक्शन आप ऐड करना चाहें, कोई फॉन्ट वगैरह ऐड करना चाहें, आप आसानी यहाँ से कर सकते हैं। इसके लिए मेरी आप दूसरा जो पार्ट थी कैनवा का दूसरा एडिटर वाला, उसको आप लाजमी देखिएगा। अब इसके बाद आपने यहाँ पे अगर आपकी सीवी बड़ी है, अगर आप चाहते हैं कि मुझे सर अगले ने डिमांड की, वो कहता है मेरा डाटा ज़्यादा है, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आना है सीवीज़ में। इसी तरह तो आप यहाँ पे रखेंगे माउस, तो नीचे आप यहाँ पे देखिएगा कि जो सीवी बड़ी होंगी ना उनके ऊपर आपका वो आगे कर्सर चलेगा, यानी कि 1 2 3 उसके ऊपर चलेगा। तो वो आपको पता चल जाएगी कि सीवी बड़ी है। जिस प्रोफेशन में भी आपने जाना होगा, जैसे ये है ना, तो जिस प्रोफेशन में भी आपने जाना होगा उसमें जाके तो आप उसको ओपन करके ये देखें इस तरह, जो अगर 2 पेजेस वाली होगी तो यहाँ कर लेंगे। अगर आप समझें कि सर ये वाला पेज जो है इसको हम यहाँ पे नया पेज ऐड करना चाहते हैं, जैसे ये पेज यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो सिंपल है कि आप यहाँ पे एक और पेज जो है ना वो ओपन कर लेंगे। अब ये ब्लैंक पेज होगा, इसको आप अपने हवाले से जो है ना वो अगर मैनुअली सेट करना चाहे तो कर देंगे, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि बिल्कुल ये काम ना कीजिएगा। एज अ स्टार्टर आप बेहतर ये होगा कि आप इनको यहाँ पे उठा लें। ठीक है, इनको आप देखें ये दोनों पेज दे रहा है, तो अगर इसका एक और पेज था तो यहाँ से दूसरे वाला पेज आप ऐड करें, उसके अंदर आप डिटेल डाल दें। ठीक है, जैसे इसका फर्स्ट पेज ये है, सेकंड पेज ये है, कुछ डाटा इसने यहाँ डाला हुआ, कुछ यहाँ डाला हुआ, या आप यहाँ से कोई भी और बड़ी सीवी ले सकते हैं, उसको आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखें मैं इनको यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो।
ठीक है। अब यहाँ से देखें ये 2 हैं, मैं ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, अब एक यहाँ पे ये है। ठीक है, दूसरा मैं पेज यहाँ से ऐड करता हूँ और दूसरी मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। अब डाटा जितना बड़ा होगा ये भी आपने याद रखना है, चार्जेस भी आपने उस हवाले से लेने हैं, क्योंकि अगले को काम नहीं आता, आपको काम आता है। आपने टाइम देना है तो आपने पैसे अच्छे लेने हैं उनसे। वो पैसों की डिटेल आपको जैसे बताया कि आपको फेसबुक ग्रुप्स वगैरह से मिल जाएगी। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल आपको फ़ायदा दे रहा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।